ऐसा शुद्ध होना चाहिए। जैन शावक का शुद्ध भोजन कैसा होता है वो सुनो। अब नहीं हो तो अपने मोबाइल में टाइप कर लो, सबके काम की बात नहीं है तो फिर यूट्यूब चैनल से निकाल के सुनना, घर में उपयोग करो, बहुत आसान चीज है। घर में जो पूरा बने वो 3 मौसम रखना। शीत मीन्स क्या होता है? शीत मीन्स कौन सा मौसम होता है? ठंडी का मौसम। ग्रीष्म मीन्स गर्मी का मौसम। वर्षा मीन्स चातुर्मास। मतलब अब यहां लगाओ, जो होली के बाद अष्टानिका आएगी, दिवाली के बाद अष्टानिका आएगी, उस अष्टानिका की चतुर्दशी से होली की अष्टान वाली चतुर्दशी तक शीत मौसम होता है, मतलब ठंडी का समय है। उस होली की चतुर्दशी से गुरु पूर्णिमा के तक गर्मी का मौसम है, और गुरु पूर्णिमा वाली चतुर्दशी से आपकी जो दिवाली के बाद चतुर्दशी आए वो वर्षा का मौसम है। तो ये 3 समय सामने, वहां तुम्हें महीने से नहीं देखना कि साइंस क्या बोल रहा है, तुम्हें तिथि से ही लगाना पड़ेगा। तो ठीक, पहला कौन सा? ठंडी, गर्मी, बरसात। अब यहाँ जो भी बता जाए इसी अपेक्षा से आपको लगाना है। जैसे आपने बूरा बनाया तो ठंडी में बूरा कितने दिन चलेगा? 1 महीने पूरा चल सकता है। 1 महीने तक बूरे की मर्यादा है, इतना बना सकते कि 1 महीने तक रखो। बूरा मीन्स कढ़ाई में गरम की हुई चाशनी को दूध के छींटे डाल के मल अलग करना बनना। आजकल माँ तुम्हारा जुगाड़ वाला बूरा भी हमने देखा है कई घरों में है। इधर नहीं देखा उज्जैन में, नो डाउट उज्जैन में कहीं भी महसूस नहीं हुआ, पर हमने देखा आजकल समझदार माँ क्या कर रही, कम पड़ गया मिक्सी में शक्कर पीस दी, बोले बूरा। मायाचारी नहीं करना, पाप का बंध है, पाप का बंध है। हमारा तो सच में मन भी है, हम कुछ दिन बाद शक्कर का त्याग कर देंगे जैसे शरीर की अनुकूलता हुई, क्योंकि बहुत दोषी है। तो सर्दी में बूरा कितना? 1 महीना। और वही बूरा गर्मी में कितने दिन की मर्यादा रहेगी? 15 दिन। और बरसात में केवल 7 दिन। ठीक है। अब आपने दूध लिया, दूध गाय का लिया, भैंस का लिया, आपने कहीं से भी लिया, उसकी मर्यादा केवल 48 मिनट ही है। 48 मिनट के अंदर अगर आपने गर्म कर दिया तो वो दूध 24 घंटे की मर्यादा का हो जाएगा। और वो गर्म करने के बाद उस दूध में ठंडा होने के बाद जो भी प्रोसेस जैसी रहती उसमें आपने जामुन डाल दिया। जामुन मीन्स झूठा जामुन नहीं, जमाने के लिए, दही आदि जमाने के लिए अगर वो डाल दिया, वो भी धुला हुआ पत्थर, बादाम, सिक्का जो भी है, या मिर्ची। आपको मालूम हरी मिर्ची से भी दूध जमता है। हाँ, आप कभी हरी मिर्ची सीधी डाल दो दूध में, दूध दही बन जाता है। कभी करना प्रोसेस है। और वो फिर 24 घंटे जेवाले और 24 घंटे उसके, तो 48 घंटे का मतलब वो दही दूसरे दिन भी उपयोग में आ जाएगा, क्योंकि आज जमाया तो उसके बाद 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी उसकी। समझे ना? अब एक और चीज, तीनों मौसम में दूध गर्म करने के बाद 24 घंटे ही मर्यादा रहेगी। दही की भी 24 घंटे, मट्ठे की भी 24 घंटे। जैसे दही भिगो लिया, अब कोई माँ ने क्या किया, आज दूध जमाया, दम गया शाम को, अब वो कल शाम को दही भिगो रही, तो फिर 24 घंटे बढ़ेगी नहीं। जब दही जम गया उसके बाद आप मट्ठा बनाओ, मक्खन बनाओ। मक्खन की मर्यादा 48 मिनट किसी भी मौसम में हो। इसलिए जैन शावक मक्खन नहीं खाता, वक्ष होता है। खाओ, और बटर वगैरह जो तुम खा रहे हो शुद्ध वक्ष ही खा रहे हो। और पता बेटा गौरव, पंच इंद्री, गाय का दूध का है तो गाय संबंधी, भैंस का दूध है तो भैंस संबंधी। संगी, याद रखना, असंगी नहीं, संगी पंच इंद्रिय जीव भी उसमें गाय संबंधी जाति के उत्पन्न हो सकते हैं 1 चम्मच बटर में। अब अनिल गंगवाल से कहो खाओ बटर, है ना? अब नहीं है उम्र, डॉक्टर ने तो सिग्नेचर कर ही दिए कि खाना ही नहीं है। आगे पानी का अपन ने समझ लिया। मीठा मिला हुआ, अगर किसी दही में मीठा मिला दिया, चाहे वो तुम श्रीखंड बनाओ चाहे अमृतखंड बनाओ, वो दही में मीठा मिलने के बाद
48 मिनट के बाद वो अवक्ष है। बाजार का श्रीखंड परम शुद्ध है। घर के सोले के दूध का बना हुआ श्रीखंड महाराजों को भी अगर चलाने का शौक है तो बिल्कुल जब पड़गान हो उसी समय बनाओ और उसके बाद चलाओ। 48 मिनट के ऊपर चलाया तो महाराज को तो पाप नहीं पड़ेगा, तुम ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे भरोसे खा रहा है। तुमने बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कार्य शुद्धि। हमें इतना बड़ा लाइसेंस मिला है कि हमें कोई पाप पड़ते ही नहीं है आहार संबंधी। हम निर्विकल्प हैं, समझे? तो मीठा डल गया और दही में गुड़ का मीठा डाला तो वो पूर्ण रूप से अवक्ष ही है। दही में गुड़ नहीं खा सकते, इस बात का ध्यान रखना। घी तीनों मौसम में, घी हो, तेल हो और गुड़ हो। क्या? घी, तेल, गुड़ तीनों मौसम में याद रखना। जब तक उनका स्वाद नहीं बिगड़े जब तक उनकी मर्यादा है। हाँ, घी, तेल, गुण, तुम इसको दिमाग में लगाना। तुमने क्या सुना, हम तुम्हें जो सुना रहा वो सत्य है। इनकी जब तक स्वाद नहीं बिगड़े जब तक ये। पर याद रखना, किसी माँ ने कढ़ाई में पूरी तल दी अब और घी रख लिया, वो नहीं मानना होगा, वो तो झूठन हो गया, सकरा हो गया। बोलते ना, सकरा शब्द सुना? अब तो सकरा मकरा कोई मानता नहीं था। पहले तो दादी माँ रहती थी घर में, आपने रोटी छू के कोई गिलास छू लिया, एक गाल पे घलता था। नालायक, पूरा खाना सकरा कर रहा है। खाए होगा अरविंद भाई, सब ने मार खाई होगी, मान नहीं मतलब डांट तो खाई होगी। अब माताओं को खुद नहीं पता सकरा क्या होता है। अभी बहुत सारी माताओं से पूछो सकरा क्या होता है, उनको खुद नहीं पता क्या कहलाता है। वो तो क्या शब्द कभी सुनने में आया तो सुना है बस। आगे क्या कह रहे? आटा सभी प्रकार का, जितने प्रकार का आटा है, बरसात ठंडी के मौसम में कितने दिन का होता है बताओ? ऐसी बताओ, कोई 40 साल से नीचे वाली तो पता चले। बरसात ठंडी के मौसम में आटा किसी प्रकार का, चाहे दाल का हो, चावल को, किसी भी प्रकार का आटा, लेकिन वो आटा सोले के व्यक्ति का कैसा रहेगा? शुद्ध पानी से धुले हुए धान होना चाहिए, फिर सूखे हो। एक बार धो लो आप, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो शुद्ध पानी से, छने पानी से धुला हुआ धान हो। उस धान को पीसा हुआ आटा, किसी भी संबंधी आटा हो, उसकी बरसात ठंडी के मौसम में 7 दिन, गर्मी के मौसम में 5 दिन और बरसात के मौसम में केवल 3 दिन। लेकिन इसके बावजूद अगर आटा बचा है और अपने पास 7 दिन का पीसा था, लेकिन अपने से थोड़ा ज्यादा पिस गया और वो 7वें दिन बचा है, तो 7वें दिन ही अगर उस आटे को आपने सेंक लिया तो उसकी मर्यादा 1 दिन और बढ़ जाती है बस। लेकिन 1 दिन से ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर 8वें दिन सेंक लिया, फिर 9वें दिन सेंक लिया। ठीक है ना? पिसे हुए मसाले 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, वही क्रम चलता है। पर इसमें एक और परंपरा चलती है। इसमें सबसे चीज पिसे हुए नमक को, वैसे तो अंतर्मूर्त है, लेकिन कहीं कदाचित किसी संगों में दिख जाए तो विकल्प नहीं करना, नमक को वो लोग मसाले में ही गिनते हैं। और मसाले की लिस्ट में नमक आगम में भी आया है और त्रिलोक परिणति ग्रंथ में नमक का वर्णन मसाले में भी लिया है। तो उस अपेक्षा से कई संगों में कुछ ही 1 आध 2 4 है, कभी मिल जाए तो वो भी क्लियर कर दो, क्योंकि अपन ने पहले बोला किसी में देखना नहीं है। तो उन संगों में 7, 5, 3 दिन के हिसाब से नमक का उपयोग भी करता है। पर अपन को तो पिसा हुआ नमक 48 मिनट, आपने महाराज जी के लिए नमक पीसा और पीस के अगर उसमें जीरा या हल्दी या कोई सामग्री नहीं मिलाई और या उसको कढ़ाई पे सेंक लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विश्वास रखना, आपने महाराज जी को 7 बजे पीसा, 10 बजे महाराज जी के गिलास पे नमक डाल दिया तो वो मांस का पिंड ही डाला है। हाँ, 48 मिनट के अंदर पिसा हुआ नमक अवक्ष है और देश का सबसे टाटा का नमक तो पूर्ण रूप से अवक्ष है। कैसा? कि उसमें कुछ ना कुछ मिलाना। सबसे बढ़िया है थोड़ा ही नमक पीसो जितनी आवश्यकता। आज तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतने अच्छे सिलवट्टी यूं डालो और जिसको ज्यादा लगे तो गिट्टी रख दी, कहना अपना पीस लो, अपने हिसाब से खा लो।
अच्छा लोग, गौरव ऐसा तुम्हें लगता है पता, डाइनिंग टेबल में महाराज जी नमक पिसा हुआ रख देंगे, लोग क्या सोचेंगे, मसाला नहीं, बाजार का नहीं, अरे क्या सोचेंगे, कम से कम हम जैसे कोई आएंगे तो ये बता बेचे तो भी तो सोचेंगे कितना अच्छा सावक है, शुद्ध खाता है। अबक्ष वाला तो अबक्ष के ही सोचेगा ना भाई। आगे क्या कह रहे, 6 घंटे हो जाएगा मसाला मिला हुआ, नमक मिलाकर किसी भोजन को आपने बनाया और उसमें नमक डाल दिया तो वो भोजन भी 6 घंटे की मर्यादा से ऊपर का नहीं हो सकता है। क्या, नमक मिला दिया किसी भोजन में और वो भोजन आपने बना लिया, नमक डला, तो वो भोजन कितना, इसलिए खासकर माताएं सुबह रोटी बनाओ अलग, शाम को बनाओ अलग, सुबह की रोटी शाम को नहीं, वरना आजकल फ्रिज जी इतने अच्छे आए हैं, आटा उसनती माता, शाम को कौन उसनेगा, सुबह उसना रोटी बनाई, बचा हुआ आटा कपड़ा लपेटा फ्रिज में रख दिया। अब वहां तुम नियम से जीवों की उत्पत्ति का पिंड खिला रहे हो, उससे तुम्हारे बच्चे परिवार में असुस्थता भी आएगी और बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। कायदे से जो हम बता रहे हैं ना, सुशील भैया जैसे लोगों को बताना चाहिए, जिन्हें बताते तो हमें बताना पड़ता है। नमक मिला हुआ पक्का भोजन कैसा, जिसको आप तल सकते हो, पूरी, पपड़िया, कचौड़ी, समोसा तल सकते हो जिनको, उनकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाएगी। पर ऐसा हम नहीं मानते, हमारी अपेक्षा तो वो भी 6 घंटे की रखना चाहिए, ऐसी हमारी पर्सनल विचारधारा है। दाल भात कड़ी आदि जो बनाए वो कितने घंटे रहेंगे, 6 घंटे रहेंगे, हैं, रोटी भी 6 घंटे, और बिना पानी के बना पकवान जिसमें पानी नहीं डलता, लेकिन जैसे मावे की बर्फी आपने बनाई या कोई भी बनाई तो उसका सिस्टम ऐसा है 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, लेकिन 3 दिन के अंदर भी, 7 दिन के अंदर भी अगर स्वाद बिगड़ गया तो अबक्ष ही हो गई। ठीक है। और अचार खास करके सबसे प्रिय चीज, 24 घंटे के ऊपर का मत खाओ। आपको मालूम, बुजुर्ग किसी व्यक्ति को, सोनी जी, दिलीप भाई, इन लोगों ने, पवन भाई, बिलाला जी को भी पता होगा, नरक के 3 द्वार मुख्य बताए जाते थे, जिसमें पहला द्वार क्या था, अचार मुरब्बा, याद आई, अचार मुरब्बा खाने वाला तो नियम से नरक जाएगा, बुजुर्ग बोलते थे। तो ऐसे भोजन की मर्यादा है और इस मर्यादा का हम सबको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।